दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आप लोग विशेष मांग कर रहे थे कि सर प्रैक्टिस सेट भी लाइए, तो प्रैक्टिस सेट मैं लाना शुरू कर दिया हूँ। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट इधर हाल के वीडियो में, हालांकि उसके पहले पुराने वीडियो में तो आपको 50 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो प्लेलिस्ट में है। लेकिन इधर जो मैं शुरू किया हूँ, इधर 15-20 रोज से पहले से एक नया प्रैक्टिस सेट, तो इसमें आपको इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट मिल चुका होगा। अगर नहीं देखे होंगे तो जो न्यू प्लेलिस्ट है टीजीटी का, उसमें आप जा करके देख लीजिएगा। उसमें बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस सेट तो मात्र 20 क्वेश्चन का है, लेकिन इस 20 क्वेश्चन में अगर आप 15 क्वेश्चन तक हल कर लेते हैं तो समझिए कि आपका तैयारी काफ़ी अच्छा है और यह परीक्षा आपके लिए मतलब काफ़ी सुखद होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चूलिका किसका भेद है? अब बताएंगे चूलिका किसका भेद है। कार्यावस्था, रूपक, अर्थ प्रकृति या अर्थोपक्षेपक। मैं 10 सेकंड का समय आपको दे रहा हूं। आप अपना आंसर ट्रिक करिए और बाद में अपना स्कोर तैयार करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किसका कितना स्कोर हुआ है। कार्यावस्था, रूपक, अर्थ प्रकृत और अर्थोपक्षेपक। तो दोस्तों आपका जो पहला प्रश्न है यह है, इसका उत्तर डी, अर्थोपक्षेपक, ठीक है ना। अर्थोपक्षेपक है ये, ठीक। चलिए दूसरा प्रश्न में देखते हैं। अर्थ प्रकृति का भेद है, इसमें से कौन जो है अर्थ प्रकृति का भेद है? प्रवेशक, पताका, प्रयत्न और प्रत्याशा। बताएंगे आप। प्रवेशक, पताका, प्रयत्न या प्रत्याशा, इसमें से कौन अर्थ प्रकृति का भेद है? आप टिक कर चुके होंगे, तो इसका सही आंसर होगा बी, पताका। पताका अर्थ प्रकृति का भेद है, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न हम देखते हैं कि कार्यावस्था के कितने भेद होते हैं। कार्यावस्था के कुल कितने भेद होते हैं? 5, 7, 3 या फिर 6। कार्यावस्था कुल कितने भेद होते हैं? 5, 7, 3 या 6। तो चलिए मैं आपका आंसर बता रहा हूं कि इसका आंसर होगा ए, 5। यानी कार्यावस्था के 5 भेद होते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, अग्रवालों की उत्पत्ति किसका इतिहास ग्रंथ है? मतलब ये इतिहास ग्रंथ है, यह किसका है? अग्रवालों की उत्पत्ति एक पुस्तक है, इतिहास ग्रंथ है, यह किसका है? आप बताएंगे। श्याम सुंदर दास का है या भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का है या फिर बालकृष्ण भट्ट का है? अग्रवालों की उत्पत्ति का इतिहास बताएं कौन सा ये, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही विकल्प है मित्रों बी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र का इतिहास ग्रंथ है। जो भी प्रश्न है आपको बहुत ही शानदार प्रश्न मिलेंगे और काफ़ी गूढ़तम प्रश्न आप यहाँ से पढ़ेंगे। प्रश्न तो विषय ही होगा लेकिन बहुत ही शानदार प्रश्न होगा और आपको लग भी रहा होगा। आप हमें अवगत जरूर कराएंगे और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक भी करेंगे, क्योंकि लाइक करने का मतलब ये होता है कि आपको इस तरह का कंटेंट चाहिए, तो एक दिशा तय करता है। बाकी और हमें कुछ उसका बहुत आपसे बेनिफिट नहीं लेना है ना, उससे ऐसा नहीं है कि आप लाइक करते हैं तो हमें कुछ बहुत बड़ा कोई चीज़ ऐसा मिल जाता है। लेकिन हाँ, बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमें एक दिशा मिलती है कि आपको इस तरह का वीडियो चाहिए, इस तरह का कंटेंट आपको चाहिए। तो लाइक करिएगा और अगर हो सके तो आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि आपका स्कोर कितना हुआ है। 5वां प्रश्न, अद्भुत आलाप किसकी रचना है? ए, महादेवी वर्मा, बी, बालकृष्ण भट्ट, सी, अज्ञे और डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अद्भुत आलाप बताएंगे ये किसका रचना है? तो चलिए सही आंसर हम आपको बता रहे हैं। इसका सही आंसर है महावीर प्रसाद
द्विवेदी। अद्भुत आलाप महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल, यह एक निबंध है। यह निबंध किसका है? पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल एक निबंध है। यह निबंध किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या सरदार पूर्ण सिंह का है, या डॉक्टर संपूर्णानंद का है? ये छठवां प्रश्न आप बताएंगे ए बी सी डी में से कौन सही विकल्प है। तो चलिए हम बताते हैं। आपका सही आंसर होगा डी, डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है ना, डॉक्टर संपूर्णानंद का ये निबंध है। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं जो कथन से है। हर एक टॉपिक में प्रश्न उठाया हूं, काव्य शास्त्र से भी है, भाषा विज्ञान से भी है, कथन से भी है, कई तरह का प्रश्न है। ठीक है ना। राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद व साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है, यह कथन किसका है? राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद व साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है, यह कथन किसका है? ए डॉक्टर नगेंद्र का, या बी नामवर सिंह का, या सी रामविलास शर्मा का, या फिर डी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का? किसका कथन है ये? ए बी सी डी में से कथन किसका है बताएंगे आप। तो दोस्तों सातवां का जो सही विकल्प है वह आपका है सी, रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा का ये कथन है। ठीक है, चलिए अगला एक शानदार कथन हम लोग फिर देखते हैं। जिस तरह कल्पना प्रवण अंतर्दृष्टि छायावाद की विशेषता है और अंतर्मुखी बौद्धिकता प्रयोगवाद की विशेषता है, उसी तरह यथार्थ सामाजिक चेतना प्रगतिवाद की विशेषता है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर नामवर सिंह का है, या फिर डी मुक्तिबोध का है? किसका है बताएंगे? डॉक्टर नगेंद्र का, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या फिर नामवर सिंह का, या फिर मुक्तिबोध का? आठवां प्रश्न किसका है? चलिए मैं आपको बताता हूं, इसका सही उत्तर होगा सी, नामवर सिंह का। किसका है ये? नामवर सिंह का है। नौवां हम लोग देखते हैं। नौवां प्रश्न, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। बहुत शानदार कथन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। हालांकि तीनों कथन काफी अच्छे हैं। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर रामविलास शर्मा, या फिर सुमित्रानंदन पंत, या नंद दुलारे वाजपेयी? तो आप तुक्का मत लगाइएगा, आप स्वयं से मूल्यांकन कीजिएगा कि क्या इसका रियल में हमें आंसर पता है। अगर है तो ही आप कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे हाँ इसको मैं जानता था या फिर नहीं जानता था, क्योंकि ये स्व मूल्यांकन है। इसमें ऐसा नहीं कि कोई बहुत कुछ प्रशस्ति पत्र मिलने वाला है कि आप कह दें कि मैं 118 कर लिया तुक्का मारकर, नहीं सॉरी मैं 18 कर लिया तुक्का मारकर, नहीं, ये कोई बात नहीं है। 20 में से अगर आप 15 प्रश्न अच्छे तरह से तैयार किए हैं, मतलब इसका आप वास्तव में इसका आप सही आंसर जान रहे हैं बिना तुक्का के, तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है और मेरी शुभकामना आपके साथ है कि आपको सफलता इस बार अवश्य मिलेगी। चलिए नौवां देखिए, प्रगतिवाद उपयुक्तावाद का दूसरा नाम है। आप शायद ट्रिक कर चुके होंगे, अब मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं। इसका सही आंसर है डी, नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 10, नागार्जुन की लंबी कविता है। नागार्जुन की लंबी कविता कौन सी है? युगधारा है, पुरानी जूतियों का कोरस है, या भूमिजा है, या फिर खिचड़ी विप्लव देखा हमने? इसमें से कौन नागार्जुन की लंबी कविता है? ए बी सी डी में से आप टिक करेंगे कौन? चलिए मैं बताता हूं, इसका सही आंसर होगा सी, भूमिजा। ठीक है ना, भूमिजा। यह सीता के जन्म पर आधारित है, मतलब राम कथा से लिया गया है। यह एक प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि नागार्जुन की कौन सी रचना राम कथा पर आधारित है, तो भूमिजा ही होगा। ठीक है ना। चलिए, बाबा बटेश्वर नाथ का प्रकाशन वर्ष है।
यानी बाबा बटेश्वर नाथ, ये जो रचना है बाबा नागार्जुन का, यह इसका प्रकाशन वर्ष क्या है आपको ये बताना है। ए 1954, बी 1957, सी 1962 और डी 1968। बहुत शानदार प्रश्न है। चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर होगा ए, 1954 की यह रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। केदारनाथ अग्रवाल की रचना बस्ती खिले गुलाबों की किस विधा की रचना। बहुत शानदार प्रश्न है। केदारनाथ अग्रवाल की जो रचना है बस्ती खिले गुलाबों की, यह किस विधा की रचना है। काव्य संग्रह है, यात्रा वृत्तांत है, नाटक है या फिर उपन्यास है। आप सही ट्रिक लगाइए, सही का निशान लगाइए, कौन सही है ए बी सी डी में से। तो चलिए इसका मैं उत्तर बता रहा हूं। तो 12 का आपका हो जाएगा बी, यात्रा वृत्तांत। 13 देखिए, केदारनाथ अग्रवाल का प्रथम काव्य संग्रह है। बहुत शानदार प्रश्न है। केदारनाथ अग्रवाल का प्रथम काव्य संग्रह क्या है। ए मार प्यार की थापें, बी बोले बोल अबोल, सी गुल मेहंदी और डी कहें केदार खरी खरी। ए बी सी डी में से कौन सही है, आप सही का ट्रिक करें। तो इसका सही उत्तर होगा क्या, सी गुल मेहंदी। इसका सही उत्तर क्या होगा, गुल मेहंदी, सी। 14वां प्रश्न है, किस बोली का उपनाम मल्लिक है। बहुत शानदार प्रश्न है। किस उपबोली का नाम मल्लिक है। मल्लिक भोजपुरी, ब्रजभाषा, बघेली या फिर छत्तीसगढ़ी, इसमें से किस बोली का उपनाम मल्लिक है। तो चलिए 14 का मैं बता रहा हूं सही आंसर। तो 14 का सही आंसर है ए भोजपुरी। क्या है, ए भोजपुरी। चलिए 15वां प्रश्न में देखते हैं। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है आपको ये बताना है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, नागार्जुन को या फिर बालकृष्ण भट्ट को या फिर प्रताप नारायण मिश्र को या फिर शमशेर बहादुर सिंह को। इन चारों में से आप सही बताएं किनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। चलिए सही आंसर आपका होगा ए नागार्जुन, ए नागार्जुन। चलिए 16वां देखिए, रीत को मार्ग किसने बताया। रीत को मार्ग किसने बताया। तो पहला है रुद्रट, दूसरा है कुंतक, तीसरा है दंडी और चौथा है मम्मट। तो 16वां प्रश्न आप सही बताएं। इसका ट्रिक करें कि रीत को मार्ग किसने बताया है। तो दोस्तों सही आंसर आपका हो जाएगा बी, क्या, कुंतक। ठीक है ना। तो रीत को जो मार्ग बताया किसने बताया है, कुंतक ने रीत को मार्ग बताया है। चलिए अगला देखिए, शांत रस के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। शांत रस के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है आपको ये बताना है। भरत मुनि, भामह, उद्भट या फिर मम्मट। भरत मुनि, भामह, उद्भट या फिर मम्मट। चलिए तो 17 का सही आंसर आपका हो जाएगा सी, उद्भट। ठीक है ना, उद्भट होगा। 18 देखिए, कहें कबीर सुनो भाई साधो, यह नाटक किसका है। कहें कबीर सुनो भाई साधो। देखिए फिर से, कहें कबीर सुनो भाई साधो, यह नाटक किसका है। अब आप सही का ट्रिक करेंगे। विकल्प आपके सामने दिख रहा होगा। मोहन राकेश, नरेंद्र मोहन, उदय शंकर भट्ट या फिर उपेंद्रनाथ अश्क। ठीक है ना। तो कहें कबीर सुनो भाई साधो, इसका सही आंसर क्या होगा। ए बी सी डी में से सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 18 का आपका हो जाएगा बी, नरेंद्र मोहन। क्या होगा, नरेंद्र मोहन, बी। ठीक है। चलिए 19 हम लोग देखते हैं, नीले घोड़े का सवार। नीले घोड़े का सवार यह किसकी रचना है। नीले घोड़े का सवार किसकी रचना है। मणिका मोहिनी का है, नरेंद्र मोहन का है, मधु कांकरिया का है या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान का है। सही विकल्प बताएं ए बी सी डी में से।
चलिए, इसका सही विकल्प होगा 19 का आपका हो जाएगा बी, नरेंद्र मोहन। ये किसकी रचना है? नरेंद्र मोहन की ये रचना है। आज के प्रश्न का आखिरी प्रश्न, मतलब आज के प्रश्नोत्तरी का 20वां प्रश्न है, मम्मट किस संप्रदाय से संबंधित हैं? मम्मट किस संप्रदाय से संबंधित हैं? रस संप्रदाय से, ध्वनि संप्रदाय से, अलंकार संप्रदाय से, या फिर वक्रोक्ति संप्रदाय से? इस चारों में से किस संप्रदाय से संबंधित है मम्मट? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका होगा बी, ध्वनि संप्रदाय। ठीक है ना, ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक या ध्वनि संप्रदाय से संबंधित हैं। प्रवर्तक नहीं कहा जा सकता है, संबंधित हैं। चलिए, ठीक है ना। तो इस तरह से 20 प्रश्न हैं और आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएंगे कि 20 में से आपका कितना सही हुआ है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और निरंतर आप यहाँ से वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।